हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अजीत जी, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसकी छवि को हर जगह प्रस्तुत किया जाता है, वही चुनाव हार गया। प्रतिक्रिया? बिल्कुल, केजरीवाल का चुनाव हारना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर। और देखिए, कहते हैं कि जब राजा ही सेनापति हार गया तो फिर पूरी सेना क्या करेगी। और आपका मोरल भी डाउन हो जाता है। जिस तरह इस बार अरविंद केजरीवाल फंसे थे, उनको इस्तीफा ऐसे ही नहीं दिए थे। उनको ये लग रहा था कि अब हम बुरी तरह से इस पूरे उसमें भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। आपसी को इसीलिए लाए। आपसी भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, इसलिए लाए थे कि हो सकता है उसका असर पड़े। लेकिन नहीं, 1800 वोट से नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 650 वोट से हार गए हैं। अवध हो जाए उनके चुनाव हार गए, रतन सिंह नेगी जीते हैं। तो ये पड़पड़गंज से सीटें, अगर आप अपने बड़े नेता भी अपनी साख नहीं बचा पाए कि अरविंद, जिसके नाम पर आप दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दो ही चेहरे थे। तीसरा चेहरा आतिशी का है। अभी आतिशी का भी परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। आतिशी भी पीछे चल रही थी। तो निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अब 48 सीटों पर बढ़ा था। ये हमको लगता है शाम जाते जाते फाइनल रिजल्ट आएगा तो 50 का आंकड़ा पार कर सकता है सौरभ। तो ये एक बड़ी दिल्ली में बीजेपी ने की और क्लीन स्वीप की। और इसकी जो सीधा श्रेय है वो दिल्ली सरकार को और यूपी सरकार को जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा रैलियां इन्होंने वहां पर किया। सबसे ज्यादा जनसंपर्क किया। यूपी के नेताओं की जो ड्यूटी लगी थी, एक एक नेताओं को एक एक मोहल्ले दिए गए थे, कस्बे दिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सांगठनिक तैयारी, बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नेताओं का जो डिवोटेड था वो। इसी तरह आप देखिए, मिल्कीपुर सीट भी लंबे अंतराल से जीत रहे हैं। वो वहां के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसके पहले 9 सीटों में 7 बीजेपी जीती थी। एक करायल का और 2 सीटें छोड़ दीजिए आप, तो कुंदर की जहां 70% मुस्लिम है वो सीट जीती थी बीजेपी ने। तो ये बता दिया है कि देखिए भाई, अब समय बदल चुका और कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ राजनीति। तो राजनीति भी बदलती रहती है, इतिहास भी बदलता रहता है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार दिल्ली में लंबे समय के बाद बीजेपी की सरकार फिर से आई है। 27 साल लगभग अजीत जी, अगर बात किया जाए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने कम बैक किया है। बिल्कुल, अजीत जी, अगर आप अजीत जी, देखते एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की बात करें, 2014 से ये कारवां चला, मोदी लहर, मोदी मैजिक, मोदी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है, सब बरकरार है, इसका मतलब? बिल्कुल बरकरार है। और देखिए, कहते हैं कि रिजल्ट बताता है। गांव में दादी कहती है कि खेलो चाहे जितना, रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट देखिए आपके सामने है। और सियासी खेल देखिए, कहते हैं ना कि अगर मोहरे की चाल अच्छी है तो शतरंज में कहा जाता है कि आगे चल के वजीर वही बनता है। तो दिल्ली की राजनीति को धीरे धीरे जो झुग्गी झोपड़ी, फ्री पानी, फ्री बिजली, जो एक तरह से कहा जाए लॉलीपॉप दिया जा रहा था और बाद में उसका बिल बढ़ा दिया जा रहा था। यमुना को लेकर कितना बवाल हुआ, यमुना की गंदगी को लेकर कितना बवाल हुआ। जब माँ गंगा पर सवाल खड़ा होता था तो यमुना पर सवाल खड़ा किया जाता था। तो अब देखिए, केजरीवाल को अब दिल्ली में पनपना बहुत मुश्किल हो। देखिए, पंजाब की राजनीति तक वो सिमट के रह गए। देखिए, हरियाणा और दूसरी स्टेटों में भी चुनाव लड़े, गुजरात में कुछ कर नहीं पाए, महाराष्ट्र में। और जो इंडी गठबंधन है वो भी बिखर चुका है। वो किसी को नेता, न राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है, न अखिलेश यादव को नेता मानने को तैयार है। तो अब एक जो बिखराव है इंडी गठबंधन का, वो आपको दिख गया है। और सब जगह अलग अलग ये पूरी लड़ाई चल रही है। तो बीजेपी का जो मोदी मैजिक है, जो योगी मैजिक है, वो जारी है। देखिए, राष्ट्रवाद, धर्म, विकास, करप्शन पर कार्रवाई, माफियाओं पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, ये सब कहीं ना कहीं जनता जानती है। और सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि रात में अगर बहन बेटियां सुरक्षित है नोएडा के अंदर, तो नोएडा का असर गाजियाबाद में जाता है और नोएडा गाजियाबाद का असर दिल्ली के जाता है, एनसीआर के इलाके में जाता है। तो जो योगी मैजिक है वो भी चला, जो मोदी मैजिक है वो भी चला। बिल्कुल, योगी मैजिक की अगर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहां रहते हैं और मैंने देखा यहां पर इतनी क्रेडिबिलिटी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब यहां आते हैं तो लोग अपना ऑफिस छोड़ छोड़ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने जाते हैं। कोई दिन लीव ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, भैया हमारे योगी जी आ रहे हैं, उनको सुनूंगा। अरे कुछ तो मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं को कहते हैं एक झलक पालू, एक बार देख लूं। ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर आप देखें तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम में योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। और जो उनकी नीति है, नीतियों की तारीफ होती है। देखिए, हाई कोर्ट बोलता है कि अगर आपको दिक्कत है तो योगी जी से आप ले लीजिए, जो है बुलडोजर ले लीजिए। कई सारे मुख्यमंत्रियों को कॉपी करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखिए, नीति तो ऐसी होनी चाहिए। तो जब सरकारें तारीफ कर रही हो, देखिए जर्सी में चुनाव हो रहा था तो वहां बटोगे तो कटोगा नारा लग रहा था। वहां जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आता है गुजरात में तो जेसीबी पर, बुलडोजर पर बैठकर अपनी फोटो खिंचवाता है। तो जो ब्रांड वैल्यू है और जो काम की नीतियां हैं, जो ईमानदारी है, कहते हैं कि वो जो ईमानदारी होती है ना, जो क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, भाई उसी पंजाब से मुख्तार अंसारी को चूज कर लाया योगी आदित्यनाथ ने। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चली और यहाँ आया। यहाँ पर मुख्तार का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है। अतीक अहमद का क्या हाल हुआ, मुन्ना का क्या हाल हुआ, माफियाओं का सफाया। और उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश। और देखिए, जब भी कोई
बड़ा प्रोग्राम होता है गाजियाबाद और नोएडा में, प्रधानमंत्री खुद उसमें मुख्य अतिथि होते हैं। और प्रधानमंत्री को लगता है कि देखिए योगी आदित्यनाथ चेहरा जो बीजेपी का सबसे ब्रांड चेहरा, जो हम लोग बोलते हैं कि योगी द गेम चेंजर, तो योगी गेम चेंजर है। कोई चुनाव देखिए 70 से 80% जीत का स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ की रैलियों का, हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव, आप देखिए कालका का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ गए तो जिस सीट पर वो जाते हैं 10,000 वोट अपने आप बढ़ जाता है योगी की केवल वहां पहुंचने से और रैली करने से। इसीलिए बहुत सारे रोड शो भी योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो दिल्ली के चुनाव था 3 दिन में 14 रैलियां की थी दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा। अजीत जी, इससे पहले भी मैंने देखा जब राजस्थान में चुनाव था, मध्य प्रदेश चुनाव था, छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते थे लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते थे कि उनको लगता कि ये मॉडल बहुत गजब का मॉडल है, इतना सराहते थे, इतना लोग सुनते थे कि योगी आदित्यनाथ को बीच में लोग बुलडोजर बाबा भी कहने लगे थे। यानी गजब की क्रेडिबिलिटी है। अभी भी उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, जो विपक्ष है खुद बुलडोजर बाबा कहता है और कहता है कि बुलडोजर जाति देखकर चलाते हैं, धर्म देखकर चलाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम देखिए कोई भी योजना धर्म देखकर नहीं चलाते। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास मिला है तो मुस्लिम समाज को मिला, 80 लाख आवास मिला प्रधानमंत्री। तो आंकड़े पेश करते हैं भाई हमने देखिए 5 करोड़ शौचालय बना दिए हैं। तो आप हम जाति देखकर काम नहीं करते, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो हम उसकी जाति नहीं देखते, किसी भी जाति का। क्या जो है मुन्ना विरंगी तो राजपूत समाज से आते हैं, मुख्तार अंसारी देखिए जो है मुस्लिम से, विजय मिश्रा देखिए वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे राणा का इनकाउंटर हुआ, बड़े बड़े अपराधी मारे जा रहे हैं, सोनू सिंह मारा गया, तो उस पर तो समाज अपराधी की कोई जाति नहीं है। तो यही बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी। चौराहे पर किसी बच्चे से आप छेड़खानी करेंगे तो सामने वाले चौराहे पर यमराज खड़ा है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। और जब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, इसलिए देखिए प्रधानमंत्री ने उस नारे को आगे बढ़ाया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो अजीत जी, आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली बीजेपी मेगा जीत की ओर, 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतिशी, सौरभ भारद्वाज भी पीछे हैं, दो बड़े दिग्गज पहले हार चुके हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हार गए हैं। आतिशी भी पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दिल्ली टू मिल्कीपुर हम आपको पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त आपको बता दें 48 सीटों पर। अजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत जी देखिए, आतिशी भी पीछे हैं, सौरभ भारद्वाज भी पीछे हैं, दो दिग्गज तो पहले हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। देखिए बिल्कुल सही बात कही, इनके जो टॉप 4 टॉप 5 है वो सब हारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी नीतियों को जनता ने स्वीकार नहीं किया, आपके कोरे वादों को जनता ने नकार दिया। और जनता समझ गई कि भाई 10 साल से जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है, उसे डेवलपमेंट चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। और वो तब होगा कि जब डबल इंजन की सरकार वहां भी होगी, कि दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की और केंद्र की सरकार तो है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारी जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें केंद्र का हिस्सेदारी होता है, पुलिस देखिए केंद्र के पास है। तो ये अब दिल्ली की जनता समझ गई कि जब दोनों एक साथ रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, देखिए सौरभ भारद्वाज भी पीछे, आतिशी भी पीछे, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, है ना, अवध ओझा चुनाव हार चुके हैं। तो ये बताता है कि दिल्ली ने अपने मन में तय कर लिया था और बना लिया था कि दिल्ली की कक्षा है उस परीक्षा में इस बार अरविंद केजरीवाल को फेल कर दिया दिल्ली की जनता ने, और कहा कि नहीं भाई दिल्ली की कक्षा में बीजेपी पास हुई है। अजीत जी, मेरे मन में एक संशय वाली 2 सवाल है, मैं चाहूंगा उसको भी आप उसका भी निराकरण करें। देखिए अभी मैं अन्ना हजारे को सुन रहा था, जो कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु, उन्होंने खूब कोसा कि मैंने उसको मना किया था कि तुम राजनीति में मत आओ, लेकिन वो आए, अन्ना ने कोसा। दूसरी बात कि जो विधायक जीत के आएंगे उनको कैसे अरविंद केजरीवाल कहेंगे काम करने की, जब खुद ही हार गए हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये सियासत है, कहते हैं सियासत और क्रिकेट ये अनिश्चितता का खेल है। इसमें आप ये नहीं कहते हम ही जीतेंगे, और जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ये मान के चलिए कि आप अपनी नैतिक हार स्वीकार करिए कि आपने काम नहीं किया। आपने दो फ्री के वादे करके 200 बार सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, अब उससे काम नहीं चलेगा। और अन्ना हजारे भी उनके राजनीतिक गुरु, तो अन्ना हजारे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने बहुत बखूबी से किया था। आंदोलन में लाए उनका चेहरा, उन्होंने बोझ किया, खुद को आगे किया और फिर राजनीतिक पार्टी बना ली। लोकपाल को लेकर लड़ाई करके आए थे, लोकपाल तो आज तक नहीं आया, लोकपाल की लड़ाई को लेकर जिसको लेकर आए थे। तो अब जो अन्ना हजारे करेंगे, भाई जब खुद हार गए तो दूसरे को कैसे बताओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर किसी की तरफ आप एक उंगली करते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती है, पहले खुद सुधरने की जरूरत होती है। आपके सामने तो नैतिक सवाल खड़ा होगा कि भाई आप जीते नहीं, हम तो, अगर इस लहर में अगर कोई आम आदमी पार्टी से जीत के आता तो वही बोलेगा ना भाई हम तो अपने बल पर जीत कर आए। अगर आपके लहर होती तो आप जीत जाते, मनीष सिसोदिया जीत जाते, सौरभ भारद्वाज जीत जाते, अवध ओझा जीत जाते, आप तो हारे हो। तो ये एक बड़ा प्रश्न तो है ही है।